हाय एवरीवन, दिस इज अर्पिता, योर वॉक इन विद थेरेपी। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने फाइनली अभी अभी राउंड वन ऑफ सीट एलोकेशन आउट कर दी है। मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि जैसे ही राउंड वन ऑफ सीट एलोकेशन आएगा मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँगी। सो हियर आई एम। आपको कैसे चेक करना है? आपको सिंपली अपने सीसेस पोर्टल पे लॉग इन करना है एंड वहीं पे बड़े बड़े शब्दों पे आपको दिख जाएगा कि आपको सीट अलॉट हुई है या नहीं हुई है। आपको अगर सीट अलॉट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कौन-सा कॉलेज, कौन-सा कोर्स अलॉट हुआ है। बट हाँ, मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि अभी भी आपका एडमिशन कैंसल हो सकता है। आपको ऐसी कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि अवॉइड करनी है जिससे आपका एडमिशन कैंसल ना हो। तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बता रही हूँ कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने चाहिए, कैसे-कैसे चीज़ें आपको करनी है, क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। तो मेक श्योर वीडियो एंड तक देख के जाना ताकि आपका एडमिशन कैंसल ना हो एंड आप सेफली दिल्ली यूनिवर्सिटी आ जाओ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप ऑटोमैटिक नेक्स्ट राउंड के लिए कंसिडर करे जाओगे, आपको नेक्स्ट राउंड के लिए वेट करना है, ठीक है? एंड अगर आपको सीट अलॉट हो गई है सो कांग्रेचुलेशंस, फाइनली आप दिल्ली यूनिवर्सिटी आ रहे हो। अगर आप कोई भी मिस्टेक नहीं करोगे, अभी जो आपको करंट सीट अलॉट हुई है ना, वो आपको सबसे पहले एक्सेप्ट करनी है, चाहे आपको वो सीट पसंद आए, चाहे ना आए। अगर आपको डीयू के नेक्स्ट राउंड यानी सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना है, तो आपको सीट एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। अगर आप टाइमली सीट एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो आप वहीं से रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है? ये देखो, ये शेड्यूल है, एडमिशन शेड्यूल है, इसमें सारी टाइमलाइन लिखी है, तो आपको सारा काम इसी के अकॉर्डिंग करना है। क्योंकि ड्यू अपनी टाइमलाइन्स को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर आपने डेडलाइन मिस कर दी तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इसे सेव कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी आपको ये ड्यू की ऑफिशियल साइट पे ही मिल जाएगा, तो वहाँ से भी डाउनलोड करके रख लो। बाकी मैं आपको बताती रहूँगी इंस्टाग्राम वगैरह पे जितनी भी डेडलाइन एंड ऑल है, ठीक है? तो उसकी भी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। एंड जैसे ही आप सीट एक्सेप्ट करोगे, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चले जाएँगे। वेरिफिकेशन आपको ऑनलाइन ही होने वाला है, सब कुछ आपको अपने उसी डैशबोर्ड में दिख रहा होगा। डैशबोर्ड का मतलब वही सिंपली जब आप सीसेस पोर्टल पे लॉगिन करते हो, जो विंडो दिखती है ना, सब कुछ आपको वहीं पे देखने को मिल रहा होगा एंड वही सब कुछ आपका करता-धरता है पूरे एडमिशन प्रोसीजर में। कहीं भी आपको अभी ऑफलाइन नहीं जाना है, सब कुछ वहीं से हो रहा होगा, ठीक है? आई थिंक दिस थिंग इज़ ऑल्सो क्लियर। अब आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा होगा ना, वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल स्टेप है, ठीक है? तो आपको बार-बार अपना डैशबोर्ड चेक करते रहना है, आपको लॉगिन कर के देखते रहना है कि अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में कुछ भी मिस्टेक होगी, तो कॉलेज क्वेरी रेज़ करके बताएगा कि हाँ, आपके इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में ये पर्टिकुलर मिस्टेक है, तो प्लीज़ इसको राइट फॉर्मेट में सबमिट कर दो। प्लस आपको कॉलेज एक टाइमलाइन भी देगा कि एक डेडलाइन भी देगा कि इससे पहले आप हमें सबमिट कर दो इस फॉर्मेट में। तो आपको वो चीज़ सबमिट करनी होती है एंड डेडलाइन में ही करनी होती है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि बार-बार अपना डैशबोर्ड चेक करते रहना। कोई क्वेरी रेज़ होती है, तो उसको टाइमली एंड करेक्टली रिस्पॉन्ड कर देना एंड ज़रूरी नहीं होता है कि सबके में ही क्वेरी रेज़ हो। अगर कुछ मिसमैच होगा या फिर कुछ प्रॉब्लम होगी आपके डॉक्यूमेंट में, तभी जाके कॉलेज क्वेरी रेज़ करेगा। ऑलराइट? एंड जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आता है फाइनल स्टेप व्हिच इज़ फी पेमेंट। आपको अपने डैशबोर्ड में ही फी पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, देन आपको वहाँ से फी पेमेंट करनी पड़ती है। एंड एक जो कॉमन क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि आप जो फीस पे करोगे वो कितने साल की है? तो मैं आपको बता दूँ कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ फर्स्ट ईयर की फी पे कर रहे होगे, ठीक है? जो भी आपको डैशबोर्ड में अमाउंट दिखेगा वो फर्स्ट ईयर का होगा एंड आप पहले से ही 25,000 से लेके 50,000 का अमाउंट जो है वो सिक्योर करके रखो बैंक अकाउंट में, क्योंकि उतनी लगभग-लगभग आपको फीस सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है? एंड येस, ऐसे ही आप पूरा अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हो। एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है दैट इज़ डेडलाइन, डेडलाइन के अंदर ही आपको सब कुछ करना है एंड जब आप फी पेमेंट कर दोगे ना, उसके बाद जाके आपको अपग्रेड एंड फ्रीज़ का ऑप्शन देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत बच्चों को ये डाउट होता है कि कब आएगा अपग्रेड एंड फ्रीज़ का ऑप्शन? तो पहले आपको फी पेमेंट करके पूरा एडमिशन अपना सिक्योर करना होता है एक कॉलेज में, उसके बाद होता है अपग्रेडेशन एंड फ्रीज़ वाली चीज़। एंड अभी अपग्रेड क्या है, फ्रीज़ क्या है, वो देखो नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा देन, ठीक है? बाकी आपने चैनल सब्सक्राइब कर ही रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, बिकॉज़ योर वॉक इन विद थेरेपी इज़ ऑलवेज़ देयर फॉर यू। बाय बाय।